नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश जिस राह पर चढ़ रहा है, अब उसकी मंजिल नजर आने लगी। जो 5 दशक तक नहीं हुआ, वो अब बांग्लादेश में होने जा रहा है। जिस पाकिस्तानी सेना ने जुल्म की दास्तां बांग्लादेशी नहीं भूल रहे हैं, बांग्लादेश के मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भुला दी और पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश में एंट्री की इजाजत दे दी। बांग्लादेश के सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी की टीम को बुलाया है, यानी पाकिस्तान को अपने चुंगल में फंसा रहा है। मोहम्मद यूनुस भी फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान की गुलामी स्वीकार कर लेगा? और बांग्लादेश पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ से हिंदुस्तान की टेंशन कितनी बढ़ने वाली है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 54 साल पहले साल 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था और तब पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में कैसी तबाही मचाई थी, इससे ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ही पाकिस्तान को वो कत्लेआम भूल चुके हैं जब पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में कत्लेआम मचाया था। अब बांग्लादेश के लोगों ने हिंदुस्तान की शरण ली है। वो लाखों लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान चले आए, लेकिन अब वही बांग्लादेश उसी पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रच रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का अस्तित्व खतरे में है? और साल 1971 में बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हुआ था, कैसे बना बांग्लादेश, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने के नाम पर पाकिस्तान में बड़ी चाल चली गई। शेख हसीना की जब तक सरकार रही, बांग्लादेश में पाकिस्तान की दाल नहीं गली। शेख हसीना ने अपने लंबे शासनकाल में पाकिस्तान के काले साए से बांग्लादेश को हमेशा दूर रखा और इसका नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर आर्थिक तरक्की का रास्ता चुना। अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना हथियार, गोला बारूद तक मांग रही है और बांग्लादेश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन से भी नजदीकी बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में पूरी तरीके से कट्टरपंथियों का दबदबा है, कब्जा हो चुका है और यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नया रुख क्या होगा और इस रुख से, इस गठजोड़ से हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्या आईएसआईएस पूर्वी सरहद पर हो रही एक्टिव हो सकती है? आईएसआईएस, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसको हिंदुस्तान की सरकार को भी नजर बनाए रखनी होगी। इसके नतीजे क्या होंगे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान में एक पुरानी कहावत है
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और ये कहावत वैसे तो आम बोलचाल में कही जाती है, लेकिन कई बार ये कहावत राजनीतिक और कूटनीति में भी लागू हो जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने आप को इस कहावत की कसौटी पर हर बार खरा उतरता है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन शुरू हुआ था, तभी से पाकिस्तान खुश है। और जिस पाकिस्तान के चुंगल में क्रूरता और कभी बांग्लादेश आजाद हुआ था, वो बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। और मोहम्मद यूनुस इसको बाखूबी निभा रहे हैं। करीब 54 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। दोनों पड़ोसी मुल्क कितनी तेजी से करीब आ रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ महीनों के भीतर दोनों देशों के प्रमुख 2 बार मिल चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हिंदुस्तान को लेकर किस कदर साजिश रची जा रही है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल 19 दिसंबर को मिस्र की राजधानी काहिरा में शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। इसके बाद 23 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के सामने शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग रखी। अब शेख हसीना का बांग्लादेश से पासपोर्ट भी रद्द कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान ने भी बांग्लादेश को करारा जवाब देते हुए शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का एक और दांव फेल कर दिया। बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना थी, तब तक आतंकवाद और पाकिस्तान को एक हाथ की दूरी पर रखा जाता, लेकिन शेख हसीना की तख्तापलट के बाद अब बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों की एंट्री होने वाली है, और वो भी 54 साल के बाद। सोचिए आप, बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ सैन्य और रणनीति संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाए हैं, जिसे हिंदुस्तान के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। अब पाकिस्तानी सेना को लेकर आखिर क्या खबर है, वो खबर मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने लाना चाहता हूं। पाकिस्तानी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के अगुवाई में एक विशेष टीम बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग के लिए फरवरी में बांग्लादेश पहुंचने वाली है। 54 साल के बाद फरवरी में पाकिस्तानी सेना ढाका पहुंचेगी। पहले चरण में ये ट्रेनिंग आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉकिंग कमांड यानी ATDC मुख्यालय में होगी, और यह कार्यक्रम 1 साल तक चलेगा। इसके बाद बांग्लादेश की सभी 10 सैन्य कमांड्स पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षण देगी। जनरल मिर्जा ने नवंबर 2024 में बांग्लादेश को यह प्रस्ताव भेजा था कि जिस बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने स्वीकार कर लिया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान तेजी से करीब आ रहे हैं। 54 साल के बाद बांग्लादेश उसी सेना से ट्रेनिंग लेने जा रही है जिस पाकिस्तानी सेना ने उसके लाखों लोगों को मार दिया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शायद ये भूल चुके हैं कि 54 साल पहले पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में कैसी तबाही मचाई थी, और ये पूरा घटनाक्रम शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से हालात बदले हुए हैं और उसको उजागर भी करता है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, तभी से अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने की कवायद तेज कर दी थी, और अब पाकिस्तान बांग्लादेश सेना युद्धाभ्यास भी साथ करने वाली है। युद्धाभ्यास को लेकर क्या खबर है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। फरवरी में कराची पोर्ट पर पाकिस्तानी नौसेना के साथ बांग्लादेश का युद्धाभ्यास अमन 2025 होने वाला है, और यह अभ्यास हर 2 साल में आयोजित होता है। लेकिन बांग्लादेश पिछले 15 सालों से इससे दूर रहा है।
शेख हसीना के शासनकाल में पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य अभ्यास पर रोक लगा दी थी, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने न सिर्फ इस अभ्यास में शामिल होने की सहमति दी है, बल्कि बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान नौसेना के साथ साझा अभ्यास की भी तैयारी बड़े लेवल पर चल रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि शेख हसीना की सरकार के दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध को सीमित रखा। 2022 में शेख हसीना ने पाकिस्तानी वॉरशिप पीएनएस तैमूर को चिटगांव पोर्ट पर लंगर डालने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन मौजूदा अंतरिम सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले कार्गो को चिटगांव पर मंजूरी दी, बल्कि इन सामानों की जांच से भी छूट दे दी गई है। सोचिए, ढाका और इस्लामाबाद के बीच सीधी फ्लाइट सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा हो चुकी है, कभी भी चालू हो सकती है। पाकिस्तान नागरिकों के लिए वीजा नियमों में भी छूट दी गई है। बांग्लादेश में हो रहे बदलाव के पीछे पाकिस्तान की रणनीति पर नजर आ रही है, और शेख हसीना ने पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे को पहचानते हुए पाकिस्तान को एंट्री नहीं दी। लेकिन मौजूदा में बांग्लादेश चला रहे मोहम्मद यूनुस ने उनके शासनकाल में पाकिस्तान को खुली छूट दे दी गई है। आखिर ये छूट क्यों दी गई? इसके पीछे दोनों देशों की मंशा क्या है, क्या करना चाहते हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। साल 1971 के बाद यह पहली बार होगा जब पाकिस्तानी फौज बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश का यह प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इश्क शेख हसीना के विरोध में कुछ ज्यादा उमड़ रही है। बांग्लादेश की सरकार इस वक्त शेख हसीना के विरोध में इस कदर बौखलाई हुई है कि उसको पाकिस्तान के दिए हुए घाव भी याद नहीं। बांग्लादेश और पाकिस्तान की नई दोस्ती की असली वजह व्यापार और आपसी संबंधों को मजबूत करना नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत ने इन्हें एक साथ आने को मजबूर किया है। और इसकी एक बड़ी वजह है, इस दोस्ती की असली वजह रणनीति संबंधों को मजबूत करना नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ अपनी आवाम के दिलों में जहर घोलना है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को शायद ये पता नहीं है कि पाकिस्तान ने से दोस्ती करके वो हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़, बल्कि उल्टा पाकिस्तान से दोस्ती उनके मुल्क के वजूद को खतरा बन सकती है। बांग्लादेश जैसे जैसे पाकिस्तान के करीब आ रहा है, वैसे वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान प्रेम में मोहम्मद यूनुस सुध-बुध खो बैठे हैं, आपा खो बैठे हैं, और उन्हें अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश से दोस्ती करना उनके देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान तो खुद भीख मांगने पर मजबूर हो रहा है, अब बांग्लादेश को भी भिखारी बना के छोड़ेगा, ऐसा राजनीति के जानकार कह रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भले ही साल 1971 के पाकिस्तानी अत्याचार को भूल गई हो, लेकिन मानव इतिहास उसको भूल नहीं पाएगा। आखिर 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि आज का बांग्लादेश, मौजूदा बांग्लादेश साल 1971 की शुरुआत में पाकिस्तान का अहम हिस्सा था और इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। साल 1970 में पाकिस्तान में हुए चुनाव में पूर्वी पाकिस्तानी के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत कर हासिल की थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता और फौजी अधिकारी पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेशी शेख मुजीब की सत्ता सौंपने के हरगिज तैयार नहीं थे और पश्चिमी पाकिस्तानी के फौजियों ने
पूर्वी पाकिस्तान की महिलाओं के साथ बलात्कार किया और एक अनुमान के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में करीब 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। और पूर्वी पाकिस्तान के आम लोग बात बात पर न सिर्फ मारे पीटे जाते थे बल्कि उनकी सामूहिक हत्या की जाती थी। तब बांग्लादेश से लाखों लोग हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे। उस वक्त करीब 10 लाख लोग हिंदुस्तान चले आए थे, जिसके लिए पाकिस्तानी फौज ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तानी फौज के सामने झुके नहीं। उनके संघर्ष और उस संघर्ष को हिंदुस्तान से मिली मदद से पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उदय हुआ। उसका नाम था बांग्लादेश। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आज उसी बांग्लादेश पर पाकिस्तान का दबदबा और असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसने आम नागरिकों के दिलो दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तानी फौज की बांग्लादेश में एंट्री से बांग्लादेश के लिए कैसी मुसीबतें आ सकती हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। अभी तो बांग्लादेश को सब कुछ सुहाना दिख रहा है, लेकिन आईएसआई के दखल का असर जब होगा तो तब तक बांग्लादेश के लिए काफी देर हो चुकी होगी और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की एंट्री से बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान जैसी बदहाली वाले हालात की तरफ बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के विकास पर पाकिस्तानी शहर पर पलने वाले दहशतगर्दों का कब्जा हो सकता है और बांग्लादेश में लोकतंत्र का चिराग बुझ सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से गोले बारूद भी मंगवाने लगा है, क्योंकि सितंबर से दिसंबर के बीच ही 40,000 कारतूस बांग्लादेश में पहुंचने, इसके अलावा 40 टन से ज्यादा RDX भी बांग्लादेश पहुंच चुका है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये सब हो रहा है और इसको देखकर शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो बड़ी साजिश के तहत हुआ है। सवाल यह है कि बांग्लादेश आखिर क्यों पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान से किसी भी मामले में बेहतर है, चाहे वो विदेशी मुद्रा का भंडार हो या फिर प्रति शख्स की आय हो। पाकिस्तान खुद परेशान मुल्क है, मगर IMF और वर्ल्ड बैंक उसे वक्त पर कर्ज न दे तो वो रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक संघर्ष हमेशा से चलता रहा है। बलूच और तालिबान मामले में पाकिस्तान पहले से ही फंसा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से बांग्लादेश की हर तरह से मदद किए जाने की बात से ऐसा लगता है। पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद नहीं बल्कि बांग्लादेश से मदद लेने के लिए नजदीकी बढ़ा रहा है और अपनी एक चाल के जरिए पाकिस्तान बांग्लादेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान की दूसरी कोशिश है बांग्लादेश से भारत के संबंध और ज्यादा बिगड़े और भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते रिश्तों का फायदा पाकिस्तान उठाए। यही वजह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। वैसे बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान से ही दोस्ती नहीं हाथ बढ़ा रहा, बल्कि चीन का भी लगातार बखान कर रहा है, तारीफ कर रहा है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाले बांग्लादेश का रुख पाकिस्तान और चीन की तरफ से ज्यादा दिख रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कहने को बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में है, लेकिन पर्दे के पीछे कट्टरपंथी संगठन सत्ता संभाल रहे हैं, ऐसा जानकार कहते हैं।
और यही वजह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार का रुख भी हिंदुस्तान विरोधी है। इस भारत विरोधी रुख के पीछे पाकिस्तान से कट्टरपंथी संगठनों का लगाव भी है। और साल 1971 में ऐसी ताकतें पाकिस्तान के साथ थी जो अब कमान खुद उनके हाथों में। बगैर किसी अड़चन के पाकिस्तान से दोस्ती लगातार बढ़ाई जा रही है और यहां तक कि पाकिस्तानी सेना की बांग्लादेश में एंट्री होने जा रही है। सवाल है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियों से हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। जानकार ये दावा कर रहे हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बांग्लादेश का पाकिस्तानी प्रेम के चलते भारत के 80 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ू कॉरिडोर पर खतरा बढ़ सकता है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान हावी होता है तो हिंदुस्तान के उत्तरी पूर्वी राज्यों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है। आशंका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतों को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। पाकिस्तान की साजिश से पूर्वोत्तर के कट्टरपंथी ग्रुप हावी हो सकते हैं। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए चीन से जुड़ी चिंता भी बढ़ सकती है। चिकन नेक कॉरिडोर के पास भूटान का डोकलाम भी है और इस पर चीन का कब्जा करना चाहता है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार और पाकिस्तानी सेना की एंट्री के बाद चीन के लिए हालात अनुकूल है। मनमाफी, यानी इस मोर्चे पर भी हिंदुस्तान को नए सिरे से सोचना होगा। भारत को तैयारी करनी होगी। पाकिस्तान से लगाव रखने वाली ताकतें बांग्लादेश में हमेशा से मौजूद रही। शेख हसीना के कार्यकाल में उन पर लगाम लगी रही, लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी के जरिए कट्टरपंथी संगठन ताकतें मजबूत हो रही हैं। पाकिस्तान के समर्थन से भारत के खिलाफ साजिशों का एक नया मोर्चा खुल सकता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूर्वी सरहद पर एक्टिव हो सकती है, ऐसे दावे कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नए बांग्लादेश को लेकर जो आशंकाएं हैं वो सिर्फ हवाई नहीं, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के इशारों पर नाचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक तरफ ढाका इस्लामाबाद के बीच सीधी विमान सेवा का ऐलान हो चुका है और ये विमान कभी भी शुरू हो सकती हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा में ढील बरती गई। इसके अलावा पाकिस्तानी कार्गो को शिप को चिटगांव पोर्ट पर बिना जांच पड़ताल के आने जाने दिया। जाहिर है कि इन तमाम बदलावों के पीछे पाकिस्तान की गहरी साजिश हो सकती है और दावा यह भी किया जा रहा है कि शेख हसीना की सरकार को गिराने, अंतरिम सरकार बनाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने अहम भूमिका निभाई थी। अब भारत के खिलाफ उसकी साजिश और ज्यादा तेज हो सकती है। इस हिसाब से हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ बांग्लादेश है। चूंकि ये तीनों ही मुल्क लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ हर मौके को भुनाने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सेना है जो लगातार सरहद पर नजर बनाए हुए है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन भारत की सरकार को भी इन तीनों मुल्कों पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की जो एजेंसियां हैं वो लगातार इन तीनों देशों के हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि जो आने वाली चुनौतियां हैं हिंदुस्तान के सामने उनसे आसानी से निपटा जा सके। तो राष्ट्र की आवाज, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।